हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉनॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉनॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। ये हमारा थर्ड सेट है, प्रैक्टिस सेट ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, पहले दो हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो वो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे थर्ड पे आइएगा। आज हम लोगों के ये जो एमसीक्यूज़ हैं, स्पेशल एमएस वर्ड और एमएस एक्सेस, इन दोनों पे रहेंगे ये एमसीक्यूज़। और साथ साथ में हम एमएस वर्ड और एमएस एक्सेस का क्या करेंगे, साथ साथ में रिवीजन भी करेंगे। एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ों को आज मैं इसमें आपको कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो ये हमारी आज की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हमने आज विटामिन और डेफिशिएंसी विटामिन की से जो डिजीज़ होती हैं वो सेशन हमने 7:30 बजे किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो क्लास तो वो भी जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ ऑफ कंप्यूटर। प्रैक्टिस सेट 3 रहेगा ये। ठीक है, पीपीटी आपको पता है भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफ़ी बच्चों ने मुझे मेल किया हुआ था, ठीक है, कि सर आपका टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, हम ज्वाइन कर रहे हैं। भाई मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप इस गिवन नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे। ठीक है, ओके, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, वहाँ से मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लेना। और नहीं तो एक यूज़र नेम और बता देता हूँ, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना बीइंग शफकत। ओके, तो इस पे भी आपको मैं मिल जाऊँगा, वहाँ आप मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगा। वहाँ से आप सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं इस वाले टेलीग्राम चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन फर्स्ट भाई। इन MS Word, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर प्रूफिंग ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट? किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट की प्रूफिंग किस शॉर्टकट की से की जाती है MS Word में? क्लियर, ये आपसे पूछा गया है भाई। ऑप्शन से Alt F7, Shift F7, F7 या F2। तो चलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि MS Word होता क्या है। MS Word जो है भाई अपने पास, ओके, MS Word ये हमारे पास क्या होता है भाई, एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ये, क्लियर, याद रखना है आपने। और ये जो MS वर्ड है ये डेवलप किसने किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दो बंदे थे, क्लियर, चार्ल्स सिमोई, ओके, एंड नेक्स्ट वन इज रिचर्ड ब्रॉडी। ओके, रिचर्ड ब्रॉडी, ये दो डेवलपर थे जिन्होंने डेवलप करा था MS वर्ड। और MS वर्ड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। क्लियर, याद रखना है आपने, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। और ये पार्ट है किसका, माइक्रोसॉफ्ट सूट का, माइक्रोसॉफ्ट सूट। ओके भाई लोग, ठीक है, ये हमारा MS वर्ड है। और ये काम क्या करता है, ये यूज़र को एनेबल करता है कि भाई वो क्रिएट कर सके, एडिट कर सके और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बना के, जस्ट लाइक लेटर्स हो गए आपके, ओके, रिपोर्ट्स होगी आपकी, ये सब किसके काम से होते हैं भाई, हमारे MS वर्ड के। क्लियर है भाई। MS वर्ड जो है उसमें काफ़ी सारी टर्म्स आपको देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी हैं वो हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल का मैंने आपको पहले भी बताया था, कल हमारा सेट 4 आएगा कंप्यूटर का, उसमें सारी की सारी मैं आपको जितनी भी कंप्यूटर की शॉर्टकट हो सकती हैं वो सारी कल मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँगा। ठीक है, MCQs के थ्रू सारी शॉर्टकट कीज़ हम लोग रिवाइज करेंगे, कल देखेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लियर भाई, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है भाई? यस, कमेंट करके बताइए आप लोग मुझे। Alt F7, Shift F7, F7 या F2, कौन सी शॉर्टकट की हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को वर्ड डॉक्यूमेंट में जब प्रूफिंग करते हैं? यस, तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा दैट इज F7। क्लियर, कौन सा है, दैट इज F7। F7 की जो है वो हम यूज करते हैं किसके लिए, क्या करने के लिए, किसी भी वर्ड को वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रूफिंग करने के लिए। जैसे आपकी स्पेलिंग चेक हो गई, ग्रामेटिकल एरर चेक हो गया, ये सब F7 करता है। ठीक है, कुछ और शॉर्टकट कीज़ हैं जैसे MS वर्ड में आपको बता देता हूँ। आपका जो Ctrl+A है, ठीक है, आपका जो Ctrl+A, ये क्या करता है भाई हमारा, ये सेलेक्ट कर देता है जितना भी कंटेंट उस पेज पे होगा, जितना कंटेंट उस पेज पे होगा सेलेक्ट कर देता है सभी को।
क्लियर। नेक्स्ट है अपने पास कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी क्या करता है, ये कॉपी करता है सेलेक्टेड टेक्स्ट को, ये तो सबको पता होगा। ओके, सेलेक्टेड टेक्स्ट को क्या करता है, ये कॉपी करता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, कंट्रोल डी, कंट्रोल प्लस डी। ये बेसिक्स हैं, कल हम लोग अच्छे से करेंगे डिटेल में। ये क्या करता है, फॉन्ट की जो प्रेफरेंस होती हैं उनको ओपन करता है, फॉन्ट प्रेफरेंस जो होती है उनको ओपन करता है कौन, कंट्रोल डी। क्लियर भाई। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दैट इज थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन MS वर्ड द रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन लाइज इन विच मेन्यू। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कौन से मेन्यू में आपके पास दिया गया होता है, रिव्यू में, व्यू में, लेआउट में, इंसर्ट में। देखो पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप जाते हो इंसर्ट में तो इंसर्ट आपका क्या करता है, ये आपको एडिटिंग करने का मौका देता है, क्योंकि आप यहाँ से ऐड करते हैं क्या चीज़ें, जैसे आपके पास टेबल्स हैं, कोई शेप आपको ऐड करनी है, इमेजेस आपको ऐड करनी है, ठीक है, चार्ट्स आपको ऐड करने हैं, ये सब आपके पास हेडर है, उसके बाद आपके पास फुटर होता है, जो पेज नंबर होता है, ये एक्सेट्रा जितनी भी डिटेल्स हैं आप इंसर्ट से आप कर लेते हैं। तो ये तो एडिटिंग करता है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कौन करता है ये पूछा गया है। नेक्स्ट आपके पास है लेआउट, ठीक है, लेआउट। लेआउट क्या करता है ये भाई, हमें ओरिएंटेशन, जैसे कॉलम की लाइंस है, इंडिकेशन से स्पेसिंग, ये सब एडिटिंग कर तो करवाता है ये भी, तो ये भी हमारे पास नहीं होगा भाई। नेक्स्ट है हमारे पास है क्या, व्यू। तो अब जब भी हमने कोई पेज क्रिएट करना है MS वर्ड में, पहले हम व्यू करेंगे इसको कि कैसा दिख रहा है, जब हमें अच्छा नहीं लगेगा तो हम उसको क्या करते हैं, एडिट करते हैं, तो ये भी हमें एडिट करने में मदद करता है। तो जो रिव्यू है, तो बनाने के बाद जो हम रिव्यू करते हैं, रिव्यू जो आपके पास एक वर्ड में मेन्यू है, रिव्यू मेन्यू, वहाँ पे आप कुछ भी रिस्ट्रिक्ट मतलब कि आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, तो आपका फर्स्ट वाला आ जाएगा करेक्ट, दैट इज रिव्यू। क्लियर भाई लोग, रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी इंक्लूडेड इन पावर पॉइंट स्लाइड। पावर पॉइंट स्लाइड्स जो होती हैं उनमें क्या क्या आप लोग ऐड कर सकते हैं। यस, टेबल्स, फोटोग्राफ्स, वीडियोस या ऑल ऑफ दीज। तो भाई पीपीटी जब आप बनाओगे या फिर आपने कभी बनाई होगी, तो पीपीटीज में आप टेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स भी ऐड कर सकते हैं, वीडियोस ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोग काफ़ी चीज़ें हैं जो आप पीपीटी में ऐड कर सकते हो। तो ऑल ऑफ दी अबव जो गिवन आपके पास है, इनमें से आप सभी चीज़ें पीपीटी में ऐड कर सकते हैं। क्लियर भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ MS एक्सेस। MS एक्सेस का इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट हैं, टेबल्स बिल्कुल है, रिलेशनशिप बिल्कुल है, क्यूरीज बिल्कुल है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। MS एक्सेस के सभी भाई क्या हैं, कंपोनेंट हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा डेटाबेस सिस्टम ऑफर्ड किया गया है था, या फिर वो माइक्रोसॉफ्ट का ही है, कौन सा है ऐसा, तो दैट इज भाई ओरेकल, स्पेनर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या नन ऑफ दी अबव। तो ये सबको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। क्लियर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये क्या है भाई, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अभी हमने क्या देखा था, वर्ड क्या था हमारा, एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसको जो अपने पास MS एक्सेल आता है, ठीक है, उस नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं। इसका हो जाएगा आपका थर्ड, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई बुक मार्क इज यूज इन MS वर्ड। 2010 का जो MS वर्ड है उसमें बुक मार्क किस लिए यूज किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है भाई। यस, तो भाई जो बुक मार्क का काम क्या होता है, हम लोग किसी भी लोकेशन को या किसी टेक्स्ट को या किसी वेबसाइट को हम क्या कर देते हैं, बुक मार्क। किसके लिए बुक मार्क क्यों करते हैं, ताकि हम फ्यूचर में उससे रेफरेंस ले सकें। दैट्स इट, इतना सा काम होता है हमारे, दैट इज रेफरेंस ले सकें, तो इतना सा काम होता है हमारे किसका भाई, बुक मार्क का। क्लियर, बुक मार्क का ये काम। अभी चलिए चार ऑप्शन है आपके पास। पहला बोल रहा है टू आइडेंटिफाई और लोकेशन और सेलेक्शन ऑफ टेक्स्ट दैट यू नेम एंड आइडेंटिफाई फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ओके, to incorporate text and to document that is repeated on each page like company's name, page number. ओके जी, to insert text behind the content of the page. ओके, none of the above। तो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई ये क्या करता है, हमारे पास लोकेशन टेक्स्ट है कोई, या फिर किसी भी वेबसाइट को आप लोग बुक मार्क करके रखते हो वहाँ पे किसके लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो फर्स्ट वाला आपके पास हो जाएगा करेक्ट आंसर भाई। क्लियर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द
शॉर्टकट की फॉर कॉपी द फॉर्मेट ऑफ अ स्पेसिफिक टेक्स्ट यूजिंग फॉर्मेट पेंटर इन एम एस वर्ड 2010। एम एस वर्ड 2010 में कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करोगे आपको कॉपी करने के लिए जो स्पेसिफिक टेक्स्ट की में यूज़ किया गया है आपने फॉर्मेट पेंटर के द्वारा एम एस वर्ड 2010 में? तो कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल ऑल्ट सी, या कंट्रोल ऑल्ट एफ, या कंट्रोल शिफ्ट एफ? यस, बताइए भाई। हाँ जी, बोलिए 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 भाई। तो ये है हमारे पास भाई कंट्रोल शिफ्ट सी। ओके, ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। तो एम एस वर्ड के कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपके पास F2 है। F2 क्या करता है? ये क्या करता है, जो टेक्स्ट होती है अपनी या फिर जो ग्राफिक्स होते हैं उनको मूव करने में मदद करता है। ओके, F2। देन अपने पास आता है F7। F7 क्या, अभी मैंने आपको लास्ट में बताया था, स्पेलिंग और ग्रामर चेक। ओके, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करता है ये। ओके, देन नेक्स्ट अपने पास आ जाता है इंपॉर्टेंट जो है, यही मैं बता रहा हूँ आपको, दैट इज शिफ्ट F7। शिफ्ट F7 ये क्या करता है भाई? ये जो थेरेसिस कमांड हमने दी होती है उसको चूज करता है। क्लियर? ठीक है भाई। ओके, चलिए अब हाँ, एक और अपने पास है कंट्रोल, ओके, शिफ्ट प्लस एफ। ये जो दिया हुआ आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, ये आपके पास करता है चेंज किसको? फॉन्ट को। क्लियर? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, तो ये नहीं, ये ऑल्ट है भाई। कंट्रोल शिफ्ट एफ, फोर्थ वाला जो है ये चेंज करता है हमारे पास, दैट इज किसको? फॉन्ट को चेंज करता है। प्लस कंट्रोल शिफ्ट एल होता है आपके पास, तो वो क्या है? वो बुलेट पॉइंट क्रिएट कर देता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ये आपके पास बुलेट पॉइंट जो है वो क्रिएट कर देता है क्विकली। क्लियर? ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे। शॉर्टकट के ऊपर कल जो लेक्चर रहेगा आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। कल हम लोग ऑल कंप्यूटर शॉर्टकट्स पे वीडियो लाएंगे और पूरी की पूरी उसमें शॉर्टकट डिस्कस करेंगे विस्तार में, तो टेंशन आपको नहीं लेनी है भाई। क्लियर? इन विच टैब हेडर एंड फुटर ऑप्शंस अवेलेबल इन एम एस वर्ड 2010? भाई अभी हमने ऊपर डिस्कस करा था ये। यस, व्यू टैब, पेज लेआउट, प्रिंट लेआउट, या इंसर्ट टैब? यस, कौन से टैब में होता है हेडर और फुटर? ऊपर हमने अभी डिस्कशन की थी भाई, तो वो क्या है? इंसर्ट टैब। ओके, इंसर्ट टैब फोर्थ हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, इंसर्ट टैब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डैश स्क्रीन इज आउटलुक इज यूज्ड टू मैनेज योर ईमेल बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग? ये कौन सी स्क्रीन है? रीडिंग पेन, टू डू बार, मेल, या पीपल पेन? पीपल पेन जो आउटलुक में यूज़ होती है, मैनेज करती है आपकी मेल को इनकमिंग और आउटगोइंग, तो वो मेल भाई। ठीक है, मेल स्क्रीन। ओके, थर्ड वन आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर भाई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज एम एस एक्सेस? अगला क्वेश्चन आपसे सिंपली पूछा गया है, एम एस एक्सेस क्या चीज़ है भाई? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, वर्ड प्रोसेसर है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये? यस, बताइए भाई क्या चीज़ है ये? तो भाई पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए एम एस एक्सेस चीज़ क्या है। ठीक है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, ऑप्शन डी है आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर, एम एस एक्सेल। ठीक है, एम एस एक्सेल क्या चीज़ है? एम एस एक्सेल भाई, तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। अभी हमने क्या क्या देखा भाई? पहले हमने क्या एम एस वर्ड पे डिस्कशन करी, देन हमने एम एस एक्सेल पे डिस्कशन करे, अब हम आए थे कहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या चीज़ है भाई? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, ये रिलीज़ क्या हुआ था, कब हुआ था? तो ये रिलीज़ हुआ था फर्स्ट टाइम भाई, एम एस एक्सेस की अगर बात करें हम, तो ये रिलीज़ हुआ था 13 नवंबर। ओके, 13 नवंबर 1992। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम लोग DBMS भी कहते हैं, किसको? एम एस एक्सेस को। क्लियर भाई? और ये डेटाबेस जो है ये लॉजिकली रिलेटेड और सिमिलर डेटा बेस है जो स्टोर करता है, क्या करता है? डेटाबेस स्टोर करता है काइंड ऑफ, जिसमें डेटा स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो। क्लियर? और एम एस एक्सेस के यूजेस क्या होते हैं? ये अकाउंट्स और बिल्स
के आपके काम आता है, ठीक है। उसके बाद आपके जैसे फाइल एक्सटेंशन क्या होती है इसकी याद रखना है आपने, MS एक्सेस की फाइल एक्सटेंशन आपकी .ACCDB, ये फाइल एक्सटेंशन होती है आपके MS एक्सेस की। क्लियर है भाई। और कंपोनेंट्स आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, कंपोनेंट ऑफ MS एक्सेस, इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं आपको देखने को मिलेगा, जैसे टेबल्स हैं, ओके, क्यूरीज हैं, ओके, उसके बाद रिलेशनशिप हैं, ओके, रिलेशनशिप्स हैं, उसके बाद मैक्रोज हैं, फॉर्म्स हैं, ओके, मैक्रोज, फॉर्म्स, ओके, मॉड्यूल, रिपोर्ट, ये सभी क्या हैं भाई आपके पास कंपोनेंट हैं किसके, MS एक्सेस के। ओके, ठीक है भाई। तो ये था हमारी आज की वीडियो भाई, छोटी सी वीडियो है, 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने MS एक्सेस, MS एक्सेल प्लस MS वर्ड के हमने यहाँ पे अभी डिस्कस करे हैं। तो कल हमारा जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं कल वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल। और कल हमारे 2 सेशंस होंगे, याद रखना, ये अभी बता देता हूँ आपको मैं, कल हमारे कितने होंगे सेशन भाई, 2, एक आएगा 7:30 बजे, तो 7:30 बजे जो रहेगा उसमें हम लोग कंप्यूटर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जस्ट शॉर्टकट, मैंने आपको बता दिया जितने शॉर्टकट कीज़ हैं वो सारी मैं कल आपको रिवाइज करवाऊंगा। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी भाई 9 बजे, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है ये सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हम इसमें जियोग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करेंगे, क्या भाई, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, ओके। ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि जितनी भी इंडिया की रिवर्स हैं वो विद ट्रिक कल करवाने वाला हूं मैं, विद ट्रिक। तो कल वाला सेशन देखना नहीं भूलना, ठीक है। कब होने वाले हैं ये दोनों सेशन भाई, टुमारो, ओके, ठीक है भाई। पढ़ते रहो, खुश रहो, मिलते हैं कल वाले सेशन में। और आज कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपके 10 में से कितने सवाल सही हुए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।